क्या आप जानते हैं कि उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने ट्रैक कैसे किया था? हुआ ये था कि अमेरिका वालों ने उसामा की फेवरेट कोरियर यानी मैसेजेस का स्यूडोनेम यानी झूठा नाम पता कर लिया था, जो कि था अबू अहमद अल कवेती। काफी सर्च के बाद अमेरिका को पता चला था कि अबू अहमद एबटाबाद पाकिस्तान में रह रहा है और यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसे ट्रैक करने लग गयी। इन एजेंसीज ने देखा कि एबटाबाद पाकिस्तान में रह रहा है, लेकिन जब भी इसे फोन पर बात करनी होती थी तो ये घर से 2.5 घंटे दूर ट्रेवल करके फिर मोबाइल फोन में बैटरी डालता और फिर फोन करता। एक बार अबू अहमद ने अपने दोस्त को दूर जाकर फोन किया जिसे यूएस ट्रैक कर रहा था। उसका दोस्त अबू से बार बार यही सवाल पूछ रहा था कि तू कहाँ है, क्या कर रहा है। अबू अहमद को इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी को कुछ न बोला जाए, लेकिन बहुत बार पूछने के बाद उससे चुप नहीं रहा गया और उसने फाइनली बोल ही दिया। उसने कहा, मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहीं हूँ, जहाँ पर मैं पहले काम करता था मैं वहीं पर काम करता हूँ। उसके बाद उसका दोस्त फोन में थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर उसने कहा, अल्लाह तुम्हारी मदद करे, एंड दैट्स इट। ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन यूएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से इन्हें पूरा शक हो गया था कि अबू अहमद पक्का उसामा बिन लादेन के साथ ही रह रहा है और उसामा भी उसी घर में है जहाँ पर अबू रह रहा है। और फाइनली हमें पता है कि अमेरिका ने डिसीजन लिया इस घर में जाने का और अपने 2 ब्लैक होक शॉपर वहाँ पर भेजे उसामा को मारने के लिए। अब इस केस में अबू अहमद की वो कॉल ट्रैक होना जो उसने अपने दोस्त से की थी और साथ ही में वो साइलेंस मेंटेन ना कर पाना जो उसे कहा गया था, ये सब के लिए अच्छी बात थी जिससे उसामा को ट्रैक किया जा सका। लेकिन अगर अबू साइलेंट रहता तो शायद उसामा को ट्रैक करना मुश्किल था। आज हम पावर ऑफ साइलेंस देखेंगे कि किसी भी फेमस थिंकर के अकॉर्डिंग कम बोलने से हमें क्या क्या पावर्स मिलती हैं। नंबर 1, साइलेंट रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यू कैन रिमेन अहेड ऑफ योर कंपेटिटर। जेफ बेजोस ने दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए साइलेंस की पावर को बहुत बार इस्तेमाल किया है। जेफ बेजोस एक डिप्टी स्पीकर है, कम्युनिकेट भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन अपने बिजनेस सीक्रेट को ऐसे ही रिवील नहीं कर देते क्योंकि इन्हें पता है कि वो अपने सीक्रेट शेयर कर लेते हैं तो उनके कंपेटिटर उनसे आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, एक्चुअली जब अमेज़न ने अपना क्लाउड बिजनेस EW स्टार्ट किया था तो इन्हें पता चल गया था कि ये बिजनेस अमेज़न के एम्पायर में एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बनेगा। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं था, इसीलिए उन्होंने कई सालों तक ये बात छुपा कर रखी। पब्लिक कंपनी होने के बावजूद अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में उन्होंने इस बिजनेस का कहीं भी जिक्र नहीं किया। उनके शेयर होल्डर्स को भी नहीं पता था कि अमेज़न के क्लाउड बिजनेस से अमेज़न इतने ज्यादा पैसे कमा रहा है। जेफ बेजोस जानते थे कि क्लाउड के बिजनेस में कोई ब्रांड नहीं है, ये तो बस एक टेक्नोलॉजी का बिजनेस है जो कोई भी बड़ी कंपनी कॉपी कर सकती है। लेकिन जेफ ये जानते थे कि अगर वो इस बात को कई सालों तक छुपा लेते हैं कि क्लाउड बिजनेस से अमेज़न बहुत प्रॉफिट कमा रहा है तो कंपेटिटर्स इन्हें कॉपी करने में लेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकेगा और बहुत ही ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लेंगे। और एग्जैक्टली हुआ भी यही। जेफ 2015 तक साइलेंट रहे और फाइनली 2015 में अमेज़न ने अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में रिवील किया कि उनका क्लाउड बिजनेस इन्हें बहुत सारे पैसे कमा कर दे रहा है। और इन रिपोर्ट्स को माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने पढ़ा और वो शॉक्ड रह गए कि क्लाउड इतना बड़ा बिजनेस है। 1 साल के अंदर ही इन दोनों कंपनीज ने भी अपना क्लाउड बिजनेस लॉन्च कर दिया, लेकिन फिर भी ये अमेज़न को पकड़ नहीं पाए। और ये रहा वो पाई चार्ट जिसमें 70.7% माइक्रोसॉफ्ट है और AWS 70.7%, माइक्रोसॉफ्ट है सिर्फ 10.8% और बेचारा गूगल जो कि नेट जॉइंट था उनके पास सिर्फ 2.7% मार्केट शेयर्स हैं। नंबर 2, यू विल अचीव द स्टेट ऑफ अल्ट्रा फोकस। क्या आप जानते हैं कि एक लड़का था जिसका स्कूल उसके घर से 1 घंटे की दूरी पर था और बस में जब सारे स्कूल स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे होते थे वो उस वक्त पर अकेले एक बस की सीट में बैठकर साइंस फिक्शन बुक्स पढ़ता था। और जब स्कूल की छुट्टियां होती थी तो वो बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलता था, बल्कि चुपचाप जंगल में जाता, वहां से पौंड के पानी के सैंपल्स उठा लेता, कभी कीड़े ले आता और कभी इन्हें घर में लाकर माइक्रोस्कोप के अंदर देखता। सब उस लड़के को बहुत ही अजीब सा मानते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लड़का बड़ा होकर क्या बना? ये दुनिया का बेस्ट मूवी डायरेक्टर बना और इसने बहुत ही फेमस मूवीज बनाई जैसे कि टर्मिनेटर, ट्रू लाइज और इवन टाइटैनिक भी। ये लड़का जेम्स कैमरून है। जेम्स कैमरून कहते हैं कि लोग मुझे बहुत ही खामोश तबा मानते थे और बड़ा अजीब कहते थे, और एक्चुअली मैं था भी, लेकिन शायद ये एक अल्ट्रा फोकस वाली सीट में पहुंचने के लिए क्वालिटी बहुत काम आती है। नंबर 3, यू विल नो योरसेल्फ मच बेटर। एक बार एक इंसान गौतम बुद्ध के पास आया जिसके मन में
लाइफ से रिलेटेड बहुत से सवाल थे। उसने आके अपने भगवान बुद्ध से कहा कि मेरे मन में बहुत से सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो? उस पर उस भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस पर उस इंसान ने कहा, मैं इतने सालों से इन सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ, आपकी जो भी शर्त है वो आप मुझे बता सकते हैं। उस पर उसके भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, मेरी ये शर्त है कि तुम्हें अगले 2 सालों तक इस पेड़ के नीचे चुप करके रहना पड़ेगा। अगर इन 2 सालों में तुमने कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम 2 साल तक चुप रहे तो मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब देता रहूंगा जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं होगे। ये सुनकर वो इंसान सोच में पड़ गया। उस पर भगवान बुद्ध ने उसको कहा कि देखो, जो ये इंसान है इसके मन में भी बहुत सारे सवाल थे। कुछ साल पहले मैंने इसको यही करने को कहा, 2 साल चुप रहने के लिए कहा, जिस पर सामने बैठा इंसान मुस्कुरा पड़ा। भगवान बुद्ध ने कहा, तो क्या तुम्हें मंजूर है? उस पर वो इंसान हिचकिचाया और फाइनली उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी इस शर्त को मान लेता हूँ, लेकिन मुझे 2 सालों बाद अपने हर सवाल का जवाब चाहिए होगा। उस पर गौतम बुद्ध मान गए। 2 साल तक उस इंसान को टाइम का पता ही नहीं चला। शुरू में तो वो बहुत बोर हुआ, लेकिन फिर ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। लेकिन गौतम बुद्ध टाइम को नोट कर रहे थे और 2 साल होते ही वो इस इंसान के पास गए और बोले, 2 साल हो गए हैं, जो मैंने तुम्हें वादा किया था वो मैं पूरा करूंगा। अब तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल है? तुम्हारे मन में जो भी सवाल हैं तुम मुझसे पूछ सकते हो। उस पर वो इंसान बहुत ही शांत होके बोला कि मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे 2 साल चुप रहने के लिए क्यों बोला था। मैं खुद को समझ गया हूँ और अब मेरे मन में कोई भी सवाल नहीं है। मुझे चुप रहकर हर सवाल का जवाब मिल गया है। नंबर 4, यू कैन पुट योर सेल्फ इन डेंजर। जैक मा बहुत ही फेमस हो रहे थे। वो सेलिब्रिटीज से भी मिल रहे थे, जैसे कि टॉम क्रूज, प्रेसिडेंट ट्रम्प, इवन प्रेसिडेंट ओबामा से भी मिले, लेकिन एक गलती कर बैठे, पावर ऑफ साइलेंस को भूल गए। ये वो स्पीच है जिसमें अली बाबा के को फाउंडर जैक मा ने चाइनीज गवर्नमेंट से डायरेक्ट पंगा लिया। उन्होंने कहा कि चाइना में यूजलेसली बहुत रेगुलेशंस लगा रहे हैं। बहुत ही पुरानी थिंकिंग है यहाँ। इस स्पीच के बाद हम सबको पता है कि जैक मा गायब हो गए थे। 3 महीने के बाद जैक मा नजर आए। इस बार वो एकदम चुपचाप थे। उन्होंने बस टीचर्स को एड्रेस किया और चले गए। ये चाइनीज गवर्नमेंट का मैसेज भी था कि यहाँ के बिजनेसमैन चाइनीज गवर्नमेंट से पंगा न ले और पॉलिटिक्स इंटरफेयर ना करे। वहाँ के बहुत ही ऐसे बिजनेसमैन पावर ऑफ साइलेंस को जानते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। नंबर 5, द फर्स्ट वन टू स्पीक लूजेस। रिसेंटली मेरे कुछ रिलेटिव्स प्रॉपर्टी देख रहे थे, जिसके लिए वो बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ कांटेक्ट में आए। बहुत से ब्रोकर्स इन्हें कॉल कर रहे थे कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको पसंद आ रही है, किसमें क्या क्या कमियां हैं, चलो एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। सारे ब्रोकर्स स्कॉर्सिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे थे और कह रहे थे कि सर बस ये लास्ट प्रॉपर्टी है, बाकी बिक गई है। कोई डिमांड बढ़ा रहा था, सर जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, तीनों फैमिलीज इसी प्रॉपर्टी को देखने आ रही हैं। और मुझे ये सारी ट्रिक्स पता थी, क्योंकि सारे ट्रिक्स रॉबर्ट चाल्डिनी की बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी में दिए गए हैं। लेकिन आप गेस कीजिए कि मेरे रिलेटिव ने प्रॉपर्टी किस ब्रोकर से ली। उन्होंने उस ब्रोकर से प्रॉपर्टी ली जो कभी भी खुद कॉल नहीं करता था। जब भी मेरे रिलेटिव उसे कॉल करते तब वो कॉल अटेंड करता और उस वक्त वो इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करता और प्रॉपर्टी दिखाता और वो बाकी ट्रिक्स भी यूज करता था। लेकिन सिर्फ उसके स्टाइल्स की वजह से सबको लग रहा था कि इसमें कुछ बात है। ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा इन चीजों की परवाह नहीं कर रहा। और फाइनली डील उसी ने क्लोज की और ब्रोकर्स फीस उसे ही मिली। नंबर 6, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यू विल नो अदर पीपल इंटेंशंस। चौंकी का कहना था कि चुप रहने से तुम बाकी लोगों के इंटेंशन को समझ सकते हो और तुम कभी भी अपने सीक्रेट्स किसी को गलती से भी नहीं बोलोगे। चौंकी कभी भी पहले बात करना स्टार्ट नहीं करते थे, क्योंकि चौंकी चुप रहते थे, इसीलिए उनके सब ऑर्डिनेट्स को कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता था और चौंकी बस इतनी ही सी बात सुनते रहते। ऐसा करने से चौंकी अपने सारे सब ऑर्डिनेट रियल इंटेंशंस को समझ जाता कि कौन क्या सोच रहा है, और अगर इन्हें किसी में भी थोड़ी गड़बड़ लगती तो इसके बारे में वो और जानकारी इकट्ठा करते। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्मार्ट वर्ल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।